बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डिकोर के किचन में बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्या बन रहा है। हाँ जी, मिनी पिज़्ज़ा, बच्चों का फेवरेट और बच्चों के लंच का भी फेवरेट। अच्छा, इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि बच्चे कहें ना हमने फ्रेंड्स के लिए कुछ लेके जाना है, तो ये मिनी पिज़्ज़ा बड़े ज़बरदस्त रहते हैं कि इसको एक पूरे पिज़्ज़े की बिना पे बच्चे इंजॉय करते हैं कि हमने जी पूरा पिज़्ज़ा खा लिया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैंने मयरिंग जो आपको दिखाया है ये मैदा ले लिया है और उसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है ईस्ट और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाली है, हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास मिल्क पाउडर है ना तो वो आप मिल्क पाउडर डाल लें 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून। अगर नहीं है तो 1/4 कप जो है ना इसमें दूध डाल लें, नीम गर्म गुनगुना सा। ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें गुनगुना पानी डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह से एक नरम सा आटा गूंद लेना है। अच्छा, मैं ना इसको सिर्फ जब बाइंडिंग हो जाती है ना इतना गूंद के रख लेती हूँ और जो बाद में ना इसको राइज होने के बाद ना इसको अच्छी तरह से गूंदती हूँ, यानी तब मैं इसको 5-7 मिनट लगा लेती हूँ। तो मुझे लगता है टाइम भी सेविंग हो जाती है और इस तरह ना नरम बन जाता है। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इसको अच्छी तरह से कुट कट के ना अच्छी तरह से जब हमने इसको फेंटा वुंटा लगा लिया ना तो उसके बाद मैंने बेल दिया। मैंने थोड़ा सा पतला बेला है, आप थोड़ा सा थिक बेलें जैसे कि आमतौर पे पिज़्ज़ा बेलता है। मेरे बच्चों को ज़रा क्रस्ट जो है ना वो वाला पसंद है तो मैं थोड़ा सा थिन सा बेल रही हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी थिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसको किसी भी ग्लास से आपने उसकी साइजिंग करके इसको रिंग से गोल गोल निकाल लेने हैं और उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए ऊपर कपड़ा वगैरह दे के ना रख लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो तकरीबन 1 कप मेरे पास चिकन है, थोड़ा सा ही चिकन था और उसको जो है ना वाइट वाली पोजीशन में लेना है। अच्छा जी, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं लहसुन पाउडर नहीं है ना तो लहसुन पाउडर आपने ना ऑयल में पहले डाल लें फिर आप चिकन डाल लें। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाला था। नहीं है तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। और वैसे भी ये बहुत स्पाइसी नहीं बन रही क्योंकि बच्चों के ट्रिप के लिए मैं बना रही थी तो इसलिए। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन पाउडर। ठीक है। उसके बाद तकरीबन 1/4 जो कप के बराबर मैंने शिमला मिर्च और 1/4 कप के बराबर जो है ना प्याज डाल दिए। इसमें वेजिटेबल्स जो है ना वो आप इधर उधर कर सकते हैं, बेशक ना डालें, बेशक खाली वेजिटेबल्स का बना लें। और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया और 1 टेबलस्पून जो है ना वो चिली सॉस डाल दिया, हॉट सॉस डाल दें जो भी है। 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने डाली है टोमेटो केचप। तो इससे ना ज़रा स्वीट सा फ्लेवर आएगा और इसको एज़ इट इज़ और उसके साथ जो पिज़्ज़ा चीज़ डाल के ना आप बना लें, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, अब हम इसको पैन में भी बनाएंगे और जो बेकिंग ओवन में भी बनाएंगे। तो पैन हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है और ये डिश हमने रेडी कर ली है जिसके अंदर हमने उसको लगाना है। इसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली है। अभी ये देखें ये हमारा हो गया है राइस और ये हमने अब निकाल लेने हैं। और अभी मैं इसको क्या करूँगी कि यही ग्लास लूँगी और इसकी बैक साइड से ना इसको थोड़ा सा प्रेस डाउन करूँगी ताकि इसकी एक शेप क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद इसको पोक कर लें, किसी भी फोक के साथ मोरे शोरे डाल लें ताकि इसमें हवा ना जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आपने फैला लेना है और ये मैं डबल चीज़ डाल रही हूँ इसलिए मैं नीचे भी डाल रही हूँ ऊपर भी डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। तो उसके बाद इसके ऊपर टॉपिंग कर लें जो हमने मटेरियल बनाया था, फिर चीज़ डाल लें। उसके बाद चिली फ्लेक्स डालने हैं, थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालने हैं मैंने और टमाटो और जो है ना शिमला के साथ इसको गार्निशिंग कर लिया। इसके बाद आपके पास ऑलिव्स हैं, कुछ भी हैं। मेरे एकदम से ऑलिव्स ख़त्म हो गए थे जो मुझे अचानक पता चला, सो मैंने ऑलिव्स नहीं डाले। हालांकि ऑलिव्स से ना बगैर ना भी कहें तो पिज़्ज़ा ही लगता है। दूसरी तरफ ये डिश भी रेडी हो गई है, इसको मैं डाल दूँगी बेकिंग ओवन में और ये झूलता हुआ मेरा जो है ना मिनी पिज़्ज़ा जो है ना तैयार हो गया। जब मैंने इसको खोला ना तो ये झूले झेल रहा था। तो आई थिंक ये पूरा टाइम में ना इसकी बेस इक्वल नहीं रही तो ये झूले ही झूलता रहा। चले जी, यहाँ पर भी हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो गया है।
12 मिनट तकरीबन मेरा चूल्हे पे लगा था और 15 मिनट जो है ना बेकिंग ओवन में लगा था। और ये इसकी लुक है, दोनों की लुक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, सिमिलर लग रही थी। अभी जब मैंने इसको पार्टी के लिए दिया ना, तो इसको मैंने सिंगल सिंगल पैकिंग करके दिया ना, ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना और ना ही इसकी बेस वगैरह निकले, और ये खूब इंजॉय करे जब ये ट्रिप में इसको खाए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। दुआ में याद रखिएगा।